कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान चुनावी रैली के दौरान इशारों में मोदी जी को पनौती कहा डाला। पनौती का शायद बोलते समय उनको भी नहीं मालूम होगा, किसी उनके सलाहकार ने उनको ये शब्द बता दिया होगा, अर्थ नहीं बताया। पनौती का मतलब होता है दुर्भाग्य लाने वाला। कोई काम होते होते बिगड़ जाए तो वहाँ पनौती का इस्तेमाल किया जाता है। अरे पनौती तो राहुल गांधी खुद हैं। कितनी बार लॉन्च किया इनकी माताश्री ने कि ये लीडर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, और इसके बावजूद भी ये खुद भी बैठ गए और इनकी पार्टी भी, जो ये देश में जो हालत है वो कांग्रेस विहीन होने के कगार पर है। मैं याद दिला दूं, 2014 में सोनिया गांधी ने मोदी जी को मौत का सौदागर कहा था। क्या परिणाम हुआ? इस बुरी तरह से सोनिया गांधी की पार्टी कांग्रेस और उनका यूपीए हारी कि वो हार का सिलसिला शुरू हो गया। 2019 आते आते जब इनको कुछ नहीं मिला तो इन्होंने कहा क्या, चौकीदार चोर है। मोदी जी ने कहा था मैं देश का प्रधान सेवक हूं, प्रधानमंत्री नहीं हूं। और इन्होंने उस व्यक्ति को जिसका पूरा जीवन बेदाग है, जो केवल देश के लिए जीता है, और जब चौकीदार चोर कहा और जोर जोर से उठाया तो 2019 में भी कांग्रेस साफ हो गई। अब 2024 का चुनाव आ रहा है तो इनको कोई नैरेटिव नहीं मिला, क्योंकि ये लोग तो, इनकी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये 3 मुख्य आयोग हैं इस पार्टी के, इस पर आधारित है। अब इन्होंने एक वर्ल्ड कप हुआ जिसमें भारतीय टीम इतना बढ़िया प्रदर्शन कर रही थी, खेल कूद में होता है, और वहाँ फाइनल में टीम इंडिया अच्छा खेलते हुए हार गई। तो कुछ नहीं मिला। तो चूंकि मोदी जी नहीं, तमाम प्रधानमंत्री क्रिकेट मैच जब होता है तो देखने जाते हैं, और वो प्रधानमंत्री हैं जब टीम इंडिया अच्छी खेलते हुए हारी तो वो गए ड्रेसिंग रूम में, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया, गले से लगाया, उनके आंसू पोंछा। और वो मोदी हैं जिसको तुम पनौती कह रहे हो, जिन्होंने 4 करोड़ लोगों को देश में मकान दिया है, गरीबों को, मजलूमों को, 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क भोजन दे रहे हैं, महिलाओं बच्चियों के सम्मान के लिए, इज्जत के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए हैं, महिलाओं को दम घोटू वातावरण से मुक्त करने के लिए उज्ज्वला योजना के अंदर गैस दिए हैं, बिजली दिया है, और महिलाओं को जो मकान है उसमें 75% स्वामित्व महिलाओं का है, किसानों को सम्मान निधि दिया है। मैं क्या क्या बताऊं, इस देश की अर्थव्यवस्था जो 10वें स्थान की कंगाली का हालत पर छोड़ गए थे 14 में, आज 5वें स्थान पर है। हम 4 ट्रिलियन डॉलर की हमारी एक इकोनॉमी हो गई है। 27 तो हम तीसरे स्थान पर आ रहे हैं। आज विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। आज तक कोई आजादी के बाद ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसकी विश्व पर स्वीकार्यता इतनी जबरदस्त हो। वो दुनिया के नंबर 1 नेता हैं। अमेरिका जैसे विकसित देश, यूरोपियन देश, तमाम मोदी जी की तरफ देखते हैं। उन्होंने जो मौत का सौदागर कहा था सोनिया जी, 1984 याद दिला दूं, कत्लेआम हुआ था सिखों का, दिल्ली की राजधानी में आपके नेताओं ने किया था, पूरे देश में किया था। मौत के सौदागर आप हैं कि कौन है? आपकी नीति के कारण, कांग्रेस की नीति के कारण पंजाब में आतंकवाद हुआ, हजारों लोग मारे गए। मौत का सौदागर कांग्रेस पार्टी है। तो ये पार्टी यूपीए सरकार रही 2004 से, और उसके बाद आपने देखा कि क्या होते थे, दिल्ली में ब्लास्ट, सरोजनी नगर, ग्रेटर कैलाश, बटला हाउस, दिल्ली हाई कोर्ट, जयपुर ब्लास्ट, अहमदाबाद ब्लास्ट, मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट, 209 मारे गए थे, ओपेरा हाउस ब्लास्ट बॉम्बे, जर्मन बेकरी ब्लास्ट,
हैदराबाद गोकुल चाट भंडार ब्लास्ट, बुद्धा पार्क ब्लास्ट, मोदी जी की रैली में पटना 2013 में ब्लास्ट, भगवान बुद्ध की मूर्ति को नष्ट करने के गंदे इरादे से गया ब्लास्ट, बोध गया ब्लास्ट, उत्तर प्रदेश बनारस में तीनों कचहरी ब्लास्ट, दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, उसके बाद संकट मोचन ब्लास्ट। पूरे पर देश में ब्लास्ट ही ब्लास्ट होते थे। आज मोदी सरकार 2014 में आई, आज हैसियत नहीं आतंकवादियों की कि वो ब्लास्ट कर लें। आज देश आतंकवाद से करीब करीब मुक्त होने का बना है, नक्सलिज्म समाप्त होने कगार पर है, मुश्किल से 15% रह गया है। ऐसे जहां देश की हमारी अर्थव्यवस्था के साथ हमारी सामरिक क्षमता, विश्व गुरु तब बनता है जब शांति का मसीहा कोई तब कहलाता है जब खुद मजबूत हो, तब उसकी आवाज सुनी जाती है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। अरे कांग्रेस के जमाने में तो देश के फाइटर प्लेन के लिए, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए, तोप के गोलों के लिए, अंटानी जी का बयान याद है डिफेंस मिनिस्टर का, पैसे नहीं होते थे। और आज हमारी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट आर्मी है, मॉडर्न इक्विपमेंट है, जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो जब हम आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, तो किसी दुश्मन की ने उसकी आंखें वो हिम्मत नहीं करती भारत से वो कुटिल दृष्टि से देख ले। मोदी वो हैं जो इस देश में इस अभी 9.5 साल के कार्यकाल में देश में परिवर्तन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, रोड्स बने हैं, रेलवेज बने हैं, ट्रेनें हैं, वंदे भारत चल रही हैं, पूरा देश एक्सप्रेसवे से जुड़ गया है, एयरपोर्टों की संख्या डबल से ज़्यादा हो गई, गैसेज को लोकल गैसेज के विकास में पीएनजी सीएनजी, जिससे हमारी जो इंपोर्ट है उस पर कम हो सके, तो मोदी जी ने विकास की गंगा बहाई है। और उसको पनौती तो राहुल गांधी आपकी पार्टी, अपने पार्टी के लिए आप पनौती बन गए हैं, क्योंकि खुद ना तुम्हारा सपना प्रधानमंत्री का पूरा होगा और अपनी पार्टी के लिए जब तक आपका गांधी सोकाल परिवार जो खुद अपने सरनेम छिपाता है। कहां से गांधी हो गए भाई? कभी अपने दादा फिरोज गांधी का भी तो नाम ले लो। म्योराबाद चले जाओ, इलाहाबाद में दादा की समाधि पर प्रणाम तो कराओ, नहीं करोगे। फर्जी ऊपर से जनेऊ डालोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, केरला में जाकर के कहीं क्रॉस पहन लोगे। तो जो अपना सरनेम छिपाता हो, जाति छिपाता हो, ओरिजिन छिपाता हो, वो आदमी कैसे देश का भला कर सकता है? अरे भाई, देश में हिंदू सिख सभी देशवासी हैं, तो अपना सरनेम नहीं छुपाना चाहिए। जबरदस्ती जब आप बनते हो वो हो नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो जो ये छिपाए, अपने दादा की समाधि पर कभी ना जाए, ना इनका परिवार जाए, वो जो है ना केवल अपनी पार्टी के लिए, देश के लिए पनौती रहे हैं 70 से ज़्यादा वर्षों तक। अब देश इसको बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और पहले मौत का सौदागर, फिर चौकीदार चोर है, अब ये पनौती शब्द आपको 2024 में इस देश के नागरिक ऐसा आपको पटकनी देंगे कि आपको कोई राह नहीं दिखाई पड़ेगी, अंधेरे सुरंग में डाल देगी जहां आप रास्ता नहीं ढूंढ पाओगे। जय हिंद।